तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज शास्त्री प्रथम खंड की कक्षा में ले रहा हूं और इस कक्षा के अंतर्गत मैं आपको कर्ता के कारक के बारे में बता रहा हूं। कल हमने और परसों 2 दिन से हमारे कारक की कक्षा चल रही है और ये आज मैं इसकी आखिरी कक्षा लूँगा। इसके बाद जो अगली कक्षा होगी शास्त्री द्वितीय वर्ष की होगी और उस कक्षा में हम फिर से किसी गद्य के ऊपर या निबंध के ऊपर बात करेंगे। और इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि कुछ जो पुराने प्रश्न पत्र हैं, कुछ 4 साल पुराने जो प्रश्न पत्र हैं उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको आपके परीक्षा से बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएं कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। बहरहाल, हम पिछले 2 दिनों की कक्षाओं में हमने ये जाना था कि कारक जो विभक्तियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, और इस श्रृंखला में हमने जाना था कि ये 8 प्रकार के होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और सब के लिए एक सुनिश्चित ऐसे संकेत हैं जिससे आपको पता चलता है कि ये कारक की विभक्तियाँ कौन सी होती हैं। जैसे कर्ता के लिए ने है, कर्म के लिए को है, करण के लिए से है, संप्रदान के लिए को के लिए है, अपादान से, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अजी, अहो, अरे इत्यादि। तो ये 8 कारक हैं और इन 8 कारकों की जो विभक्तियां हैं वो किस तरीके से उपयोग में हम करते हैं। जैसे कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग हमने बताया था कि कहाँ कहाँ होता है और कहाँ कहाँ नहीं होता है। एक बार मैं फिर से बहुत डिटेल में ना जाके संक्षिप्त आपको बताता चलूँ। तो ने का प्रयोग कर्ता के साथ तभी होता है जब वह सकर्मक, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, हेतु, मत भूत और संदिग्ध भूतकालों के लिए उपयोग होता है। जैसे राम ने रोटी खाई, तो जहाँ यहाँ ने का उपयोग होगा वो समझिए कि कर्ता के साथ लगा हुआ है। जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक हों, अपूर्ण भूत को छोड़कर शेष सभी भूतकालों में कर्ता का उपयोग में ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रेरणार्थक क्रियाओं में ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अकर्मक क्रिया जब सकर्मक बन जाती है तब ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और कहाँ नहीं किया जाता है ने का प्रयोग, तो सकर्मक क्रियाओं के कर्ता के साथ भविष्य काल में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। बकना, बोलना, भूलना, ये ऐसी कुछ क्रियाएं हैं जिसके साथ वो कर्ता के उस चिन्ह का उपयोग, ने चिन्ह का उपयोग नहीं किया जाता है। यदि संयुक्त क्रिया के अंतिम खंड अकर्मक हों तो उसमें भी ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैं खा चुका हूँगा, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक के साथ मैंने बताया था कि इसकी जो विभक्ति जो चिन्ह है उसका वो है को। और को जैसे मैंने हरि को बुलाया, माँ ने बच्चे को सुलाया, शीला ने सावित्री को जी भर कोसा। तो यहाँ को एक संकेत है जो आपको बताता है कि यह कर्म कारक की विभक्ति है। इसमें मारना क्रिया का अर्थ जब पीटना हो जाता है, जब क्रिया थोड़ी सी बदल जाती है तब विभक्ति लगती है, और उसका अर्थ शिकार करना होता है, तो यहाँ विभक्ति तो वहाँ वह विभक्ति नहीं लगती है, या अर्थात यह कर्म के साथ उपयोग अधिक होता है। इसी फहरिस्त में हमने ये जाना था। और आज जो मैं आपको बताऊंगा वो है संप्रदान कारक। करण कारक भी हमने जाना था कि उसमें भी ने का चिन्ह होता है। और करण कारक का क्या है कि जिससे कुछ संबंध जुड़े, जिससे कुछ एक फल की प्राप्ति हो, उसमें यह ने का प्रयोग लगता है या से का प्रयोग लगता है। जिससे कोई कार्य सिद्ध हो सकता हो। जैसे वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो इससे क्या है कि लकड़हारे की कार्य की सिद्धि हो रही है, यहाँ पर यह करण कारक होगा। लेकिन पेड़ से फल गिरता है, तो यहाँ क्या है कि संबंध टूट रहा है, तो यहाँ यह संप्रदान अपादान कारक में आ जाएगा। तो ये बहुत माइन्यूट अंतर है इन दोनों में, करण कारक और अपादान कारक में, क्योंकि दोनों के लिए जो सिंबल्स हैं, जो चिन्ह हैं वो से ही हैं। लेकिन आपको सिर्फ देखना ये है कि जहाँ पे कार्य की सिद्धि होती हो वहाँ पर जो अगर से चिन्ह का उपयोग होता है
तो वो आपको करण कारक के लिए होता है। और अपादान कारक वह है जहाँ पे संबंध विच्छेद होता है। जैसे मैं एक दो उदाहरण बताऊं, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। अब यहाँ पे क्या है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इसका मतलब ये है कि जो कुल्हाड़ी से वृक्ष काट रहा है उसको उस कार्य की सिद्धि प्राप्त हो रही है। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, आपने कमाई की तभी आपको भोजन प्राप्त होता है, यह भी एक कार्य सिद्धि का द्योतक है। साधु की संगति से बुद्धि सुधरती है। ये जितने भी मैंने उदाहरण दिए हैं वो सभी करण कारक के हैं। और यहाँ गौर कीजिए कि सभी में जो विभक्ति लगी हुई है से है, किंतु यदि हम अपादान कारक की बात करें उसमें भी विभक्ति से ही लगती है, लेकिन उसमें क्या है कि संबंध विच्छेद होता है, वह संबंध टूटता है। पेड़ से फल गिरा, घर से लौटा हुआ लड़का, छत से उतरी हुई लता, ये सारी चीज़ें क्या है कि उस जगह को छोड़कर लोग अपनी जगहों पर जा रहे हैं। तो इसका जो संबंध विच्छेद होता है उस जगह से जब हम हटते हैं तब हम अपादान कारक के लिए उसका उपयोग करते हैं। खैर, ये तो कल की बातें हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ संप्रदान कारक। जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। कर्म और संप्रदान का एक ही विभक्ति प्रत्यय है को, पर दोनों के अर्थों में अंतर है। संप्रदान का को के लिए अव्यय के स्थान पर उसके स्थान पर प्रयुक्त होता है, जबकि कर्म का को अथवा के लिए से कोई संबंध नहीं है। जरा नीचे कुछ मैं उदाहरण दे रहा हूँ, वो ध्यान दीजिएगा। कर्म कारक जो है वो हरि मोहन को मारता है, और संप्रदान है हरि मोहन को रुपए देता है। कर्म कारक हो गया, जो क्रिया होती है वो कर्म कारक हो गया। जैसे हरि मोहन को मारता है, यहाँ पे हरि एक क्रियान्वयन रूप कर रहा है, वह उसे पीट रहा है, तो यहाँ यह कर्म कारक है। लेकिन जब हम अपनी कोई चीज़ किसी को देते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो दान करते हैं या फिर हम अपने से अलग करते हैं, वो संप्रदान कारक में आता है। जैसे हरि मोहन को रुपए देता है। कर्म कारक में हो गया वह उसने लड़के को बुलाया। संप्रदान, उसने लड़के को मिठाइयाँ दी। कर्म कारक हो गया माँ ने बच्चे को खेलते देखा। संप्रदान में माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे। साधारणतः जिससे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई काम किया जाता है वह संप्रदान कारक होता है। जैसे भूखों को अन्न देना चाहिए और प्यासों को जल। गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है। के हित, के वास्ते, के निमित्त आदि प्रत्यय वाले अव्यय भी संप्रदान के प्रत्यय होते हैं। जैसे राम के हित लक्ष्मण बन गए थे। तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया था। मेरे निमित्त ही ईश्वर की कृपा नहीं है। अब आ जाइए अपादान कारक के ऊपर। अपादान कारक के बारे में थोड़ा हमने कर्म कारक में जब पढ़ रहे थे तब हम जाना था हमने कि संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है। फिर से सुन लीजिए कि संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जिस शब्द में अपादान की विभक्ति होती है उससे किसी दूसरी वस्तु के पृथक होने का बोध होता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, मोहन घड़े से पानी डाला, लड़का पेड़ से गिरा, वह घर से बाहर आया, बिल्ली छत से कूद पड़ी, चूहा बिल से बाहर निकला। करण और अपादान के से प्रत्यय का अर्थ अंतर इतना ही होता है कि करण कारक के प्रसंग में बताया जा चुका है। जैसे मैंने आपको पिछले भी बताया था कि करण कारक में जो होता है वह किसी कार्य की सिद्धि जब होती है तब हम वहाँ पर से का उपयोग करते हैं, और जहाँ पे किसी चीज़ के या किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है तब वह अपादान कारक के लिए होता है। अब मैं आपको बताऊं संबंध कारक के बारे में। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी शब्द के साथ संबंध या लगाव की प्रतीति होती हो वह संबंध कारक कहलाता है। जैसे संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह ही का है। वचन और लिंग के अनुसार इसकी विकृति के और की है। इस कारक से अधिकार, कर्तृत्व, कार्य कारण, मूल भाव, परिमाण आदि का बोध होता है। जैसे अधिकार हो गया, अधिकार में राम की किताब और श्याम का घर। यहाँ पे जो राम की किताब है इस किताब पे राम का अधिकार है। श्याम का घर, जो घर है वो श्याम का है, उस पर श्याम का अधिकार है। कर्तृत्व मतलब किसी की लिखी हुई रचनाएं आप मान सकते हैं, जैसे प्रेमचंद के उपन्यास, भारतेंदु के नाटक। कार्यकरण,
चांदी की थाली, सोने का गहना। जैसे हम कुछ कार्य की जब सिद्धि करवाते हैं, जब किसी किसी चीज़ से हम कोई चीज़ बनाते हैं, तब उसमें भी हम के का या की का उपयोग करते हैं। मूल भाव 1 रुपये का चावल, 5 रुपये का घी। परिमाण 4 भर का हार, 100 मील की दूरी, 5 हाथ की लाठी। ये जितने भी हैं, चाहे वो अधिकार के रूप में हो या कर्तृत्व के रूप में हो, कार्यकरण के रूप में हो, मूल भाव के रूप में हो, परिमाण के रूप में हो, ये सारे के सारे जो हैं वो संबंध कारक को डिनोट करते हैं। और संबंध कारक का जो चिन्ह है वो है का। द्रष्टव्य है कि कुछ देख लीजिए उदाहरण के तौर पे कि बहुधा संबंध कारक की विभक्ति के स्थान पर वाला प्रत्यय भी लगता है। जैसे रामावली किताब, श्याम वाला घर, प्रेमचंद वाले उपन्यास, चांदी वाली थाली। दूसरा इसको पहचानने का जो नियम है वो यह है कि संबंध कारक की विभक्तियों द्वारा कुछ मुहावरेदार प्रयोग भी होते हैं। जैसे दिन के दिन, महीने के महीने, होली की होली, दिवाली के दिवाली, रात की रात, दोपहर के दोपहर। कान का कच्चा, बात का पक्का, आँख का अंधा, गांठ का पूरा, बात का धनी, दिल का सच्चा। ये गौर कीजिए कि जहाँ जहाँ मैं ये मुहावरे रूपी बातों को पढ़ रहा हूँ, वो सभी की सभी जो हैं वो किसी न किसी संबंध को व्यक्त करते हैं, और इन संबंधों में का उपयोग हर जगह है। वह अब नहीं आने का, मैं अब नहीं जाने का, वह टिकने का नहीं, इत्यादि। दूसरे कारकों के अर्थ में भी संबंध कारक की विभक्ति लगती है। जैसे जन्म का भिखारी, जन्म से भिखारी, हिमालय का चढ़ना, हिमालय पर चढ़ना। अब हिमालय का जन्म का भिखारी और जन्म से भिखारी, तो जन्म का भिखारी तो मान लीजिए ये इसमें संबंध कारक में आएगा, लेकिन जब जन्म से भिखारी तो ये इस करण कारक के अंतर्गत आ जाएगा। संबंध, अधिकार और देने के अर्थ में बहुधा संबंध कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हरि को बाल बच्चा नहीं है, राम के बहन हुई, राजा के आंखें नहीं होती, केवल कान होते हैं, रावण ने विभीषण को लात मारी, ब्राह्मण को दीक्षा दो। और अधिकरण कारक, अधिकरण कारक के बारे में यह जानते हैं कि क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को हम अधिकरण कारक कहते हैं। फिर से समझिए कि क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को हम अधिकरण कारक कहते हैं। और इसका जो चिन्ह है वह में, पर, ये सारे चिन्ह हैं। कभी कभी में के अर्थ में पर और पर के अर्थ में में का भी प्रयोग होता है। जैसे तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं, यहाँ घर में भी हो सकता था, लेकिन यहाँ घर पर उपयोग होता है, और में पर दोनों जो हैं वह अधिकरण कारक के अंतर्गत ही आते हैं। तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं, दुकान पर कोई नहीं था, या यहाँ पे हम ये भी दे सकते थे कि दुकान में कोई नहीं था, लेकिन जब दुकान में कोई नहीं था जब देते हैं तो उसके वाक्यांश में बदलाव आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी अधिकरण कारक की विभक्तियों का लोप भी हो जाता है। जैसे वह इन दिनों वह पटने है, वह संध्या के समय गंगा किनारे जाता है, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, लड़के दरवाजे दरवाजे घूमते हैं। यहाँ पे जो एक शब्द हैं जो हमारे में पर जो है वहाँ यह गौण है। जैसे द्वार द्वार, यहाँ हम द्वार पर भीख मांगता है, यह भी दे सकते थे। दरवाजे पर घूम रहे हैं, ये भी दे सकते थे। लेकिन जब हम दरवाजे दरवाजे या फिर द्वार द्वार का उपयोग करते हैं तो यह अधिकरण के अंतर्गत ही आता है, किंतु यहाँ वह में और पर जो है वो गौण स्थिति में होता है। किनारे, आसरे और दिनों जैसे वे पद स्वयं स्वप्रत्यय अधिकरण के हैं, और यहाँ पर इन सभी प्रत्ययों में अधिकरण कारक का ही उपयोग होता है। और आखिर है संबोधन कारक। यह बहुत आसान है, आपको खुद से पता चलेगा कि संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता है वह संबोधन कारक कहलाता है। जैसे हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, तो उसमें जैसे आप किसी को बुलाते हैं तो उसे हम संबोधन करते हैं, अरे रे तुम कहाँ है, अरे मोहन तुम कहाँ गए। ये सारे जितने हैं जहाँ से हे, अरे, रे इन शब्दों का प्रयोग होता है तो ये संबोधन कारक के अंतर्गत आता है। तो कुल मिलाकर आज जो हमारी कक्षा की कारक के ऊपर वो हमारी समाप्त हो गई है। हिंदी व्याकरण में हमने अभी 2 चीज़ें पढ़ी हैं। एक लिंग निर्णय पढ़ा है हमने शास्त्रीय प्रथम खंड के अंतर्गत, दूसरा हमने कारक के बारे में जाना। इसके बाद
जब शास्त्री प्रथम खंड की कक्षा होगी तब मैं आपको निर्मला के अधूरे उपन्यास के ऊपर ले चलूँगा और 3-4 दिनों तक वही कक्षा चलेगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपका दिन शुभ।